आगे बात हाथरस भगदड़ कांड की करते हैं। नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल की पोल खुल गई है। उसके पाखंड का भांडाफोड़ हो रहा है और अब उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस बाबा के यानी सूरजपाल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठाई है। वहीं अखाड़ा परिषद ने भी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के खिलाफ हल्ला बोला है। इस शख्स के खिलाफ भारतीय अखाड़ा परिषद जल्द फर्जी संत इसे घोषित करने की तैयारी में है। इसके लिए 18 जुलाई को प्रयागराज में बैठक है। इसके साथ ही योगी सरकार ने इस शख्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म का चोला पहनकर पाखंड करने वाला बाबा, चमत्कार का दावा कर श्रद्धालुओं को बरगलाने वाला बाबा, खुद को भगवान का अवतार बताने वाला बाबा, जिसने प्रलय का भय दिखाकर, सत्संग के नाम पर डराकर, धर्म की आड़ में धंधा कर, राजनीतिक कनेक्शन बनाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। देश भर में 24 आलीशान आश्रम बनवाए। इन आश्रमों में दुनिया की हर सुख सुविधाएं जुटाई। बाबा नारायण साकार हरि के मैनपुरी के आश्रम के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ बाबा ने सत्संग के लिए एक अलग इंतजाम कर रखा है। 21 बीघा में बनी ये आलीशान कोठी या आश्रम या बाबा का आवास कहा जाए, इसे लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई देकर बनवाया। लोगों ने जमीनें दी, लोगों ने पैसे दिए। बाबा ने रिटर्न गिफ्ट की तरह उनके नाम बाहर अपने दीवार पर लिखवा रखे हैं और यहाँ पर भी कई बार सत्संग होता है, जैसे हाथरस में हुआ। ये देखिए यहाँ मंच बना रखा है, ये परमानेंट सीमेंटेड कंक्रीट का मंच बना रखा है। इस पूरे मैदान में कई बार सत्संग होता है। बाबा का हर आश्रम किसी रिजॉर्ट या होटल से कम नहीं है। इन आश्रमों को देखकर लगता है कि बाबा 5 स्टार आश्रम बनवाने का शौकीन था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद 123 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद बाबा के पाखंड का भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। आप मंच पर बैठकर देखा, मैंने जूता पहने हुए मंच पर बैठा है और लोगों को शिक्षा दे रहा है। ये शुद्ध रूप से वो जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ, बुलडोजर कब चलेगा? चलना चाहिए ना, उसके ऊपर भी चलना चाहिए ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तथा कथित महात्मा सूट बूट वाले बाबा के ऊपर भी बुलडोजर चलता। संत समाज ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। पाखंड करने वालों पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है, लेकिन हाथरस हादसे पर शोर मचाने वाले सियासी दल बाबा पर कार्रवाई को लेकर खामोश हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो 123 मौतों का गुनहगार है, उसका बचाव शुरू हो गया है। कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों ही रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे बढ़ेंगे। इस बयान के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या बाबा के पास वोट बैंक है, इसीलिए कार्रवाई की बात नहीं हो रही? क्या वोट बैंक के लिए बाबा को लेकर खामोशी है? सियासी गलियारे में ये सवाल सिर्फ एक बयान पर नहीं उठे, बल्कि बीएसपी को छोड़ दें तो सभी दलों का यही हाल है। समाजवादी पार्टी के नेता भी बाबा को लेकर खामोश हैं। बाबा पर कार्रवाई को लेकर चुप्पी साध रखी है और सिर्फ हादसे पर शोर मचा है। देखिए, हादसा तो हादसे ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो जांच का बिंदु है, जांच चल रही। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, बाबा नारायण साकार हरि और सूरजपाल के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। विपक्ष सरकार पर सवाल तो खड़े कर रहा है, लेकिन बाबा को लेकर सबकी जुबान खामोश है। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबा के पास वोट बैंक है, इसीलिए सबकी जुबान पर ताला लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नारायण हरि साकार उर्फ सूरजपाल अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच इसके वकील एपी सिंह ने हाथरस भगदड़ की घटना को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने सत्संग में मची भगदड़ को साजिश करार दिया। एपी सिंह ने दावा किया कि घटना के वक्त 15 से 20 लोग आए थे। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़का, जिससे लोगों का दम घुटने लगा और भागने लगे। इसी से भगदड़ मच गई। सुनिए साजिश वाली कहानी एपी सिंह की जुबानी।
पूरे भाग में था। यहाँ जो लोग, जो मैंने कहे थे 15-16 लोग, वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगे उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने, तो उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली कि और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके। और वो लोग भागते जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठते देखा गया है।